दिव्यांग हो जाएगा। जदयू का कोई आया है, आरजेडी का कोई आया है? तेजस्वी जी क्यों वादा किए थे? पिताजी के नाम पे और नीतीश कुमार जी के मेहरबानी से गद्दी पे बैठ गए और नीतीश कुमार जी का तो काम है हल्टी पल्टी करना। दिल से बदुआते रहे कि वो भी दिव्यांग हो जाएंगे। एक प्रतिपक्ष के नेता के नाते कि 71 लाख लोगों की चिंता हम लोग करेंगे और हम आपका आयोग गठित करेंगे। हमारा कुछ मांग तो नहीं है, लेकिन वादा तो वही किया है ना। नीतीश कुमार रोड वहाँ जा रहा था, हम लोग के ताला बंद करके इसी गांधी मैदान में बंद कर दिया। क्या हम नहीं देख सकते थे नीतीश कुमार को? हमारा औकात नहीं है देखने का, अधिकार नहीं है देखने का। मैडम यहाँ अधिकारी माले माल है, दिव्यांग त्रस्त है और लाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना के गांधी मैदान में विकलांग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और पिछले 8 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 11 तारीख से इनका ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। इनकी साफ तौर से मांग है कि बिहार सरकार जो राशि खर्च करती है उसमें से 5% जो है ये दिव्यांगों को देना चाहिए और साथ ही दिव्यांग आयोग का भी गठन करना चाहिए। और साफ तौर से देख सकते हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं उन्हें लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके सपोर्ट में कुछ बीजेपी नेता भी उतर आए हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ सपोर्ट में जो लोग आ गए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपनी मांगों को लेकर के दिव्यांग यहाँ पर बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी शांतिपूर्वक तरीके से लोग बैठे हुए हैं, नारा लगा रहे हैं। जो सुनेंगे उनको बुरा लगेगा कि बोल रहे हैं कि जो हमको भाई टकराइएगा, हमसे टकराएगा वो भी दिव्यांग हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो भी दिव्यांग हो जाएगा। ये नारा लगा रहे हैं तो बहुत सारे लोग को बुरा लग जाएगा। अभी देखेंगे जो वीडियो, लेकिन ये मजबूरी बस बोल रहे हैं। 8 दिन से कौन देखने आ रहा है इनको? सरकार की तरफ से कोई आया है? कोई नहीं आया है। हम कौन होते हैं यहाँ के इन लोग को देने वाले, खाना पीना देने वाले? कोई नहीं होते हैं। हम सरकार में हैं। हम लोग नीतीश कुमार को, जदयू का कोई आया है, आरजेडी का कोई आया है? तेजस्वी जी क्यों वादा किए थे? क्यों वादा किए थे? 400 से लेकर हम 3000 कर देंगे। ये लोग और अन्य राज्यों में भाई मिल रहा है ना पेंशन 400 से ज्यादा। आप लोगों के पास यहाँ वादा करके पलटे हैं बिना मेहनत का, तो बैठ गए गद्दी पे। न चुनाव जीते न कुछ, पिताजी के नाम पे और नीतीश कुमार जी के मेहरबानी से गद्दी पे बैठ गए और नीतीश कुमार जी का तो काम है हल्टी पल्टी करना। हम बस मुख्यमंत्री बने रहे, उधर भी जाएंगे तो हम ही रहेंगे, इधर भी जाए। वादा तो कई किए हुए हैं तेजस्वी यादव। वादा किए तो ये लोग बैठे हुए हैं ना। कहता है वादा किया, सुनिए, वादा किया, वादा किया, बताओ मैडम। कौन सुनिए, कहता है वादा किया? ये सब फॉलोस बात है, वादा किया। सुनिए मैडम, पिछले वर्ष 2021 में 3 दिसंबर 2021 को दिव्यांगता दिवस के रूप में हम लोग यहाँ दिव्यांग अधिकार सम्मेलन मनाए थे और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए थे और उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन भी दिया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपके सभी मांगों को पूरा करेंगे और 3000 रुपया पेंशन को तो जरूर देंगे। अब बताइए, वादा जो किया वो वादा पूरा नहीं किया, कौन हुआ? वो जुमलेबाज हुआ। मैडम, वो जुमलेबाज हुआ। मैं रोहतास जिला से चल के आया हूँ। मेरा नाम धर्मवीर शर्मा हुआ और मैं PWD का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बस यही कहता हूँ कि मेरी प्रमुख मांग ये है कि मेरा दिव्यांग आयोग का गठन कर दे, हमारी सारे मांगे पूरी हो जाएगी। राज्य निशक्ता आयुक्त की बहाली भी होना चाहिए। राज्य निशक्ता आयुक्त के पद जो है सर 20 महीनों से खाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उस पद को जान करके नीतीश कुमार नहीं भर रहे हैं। सही बात है। जान करके, क्योंकि अगर वो राज्य निशक्ता आयुक्त आ जाएंगे तो दिव्यांगजन का कल्याण होने लगेगा। ये तो देखा नहीं जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। देखिए, ये लोग कितना ये लोग चालाकी करते हैं कि दिव्यांगों को बैलेट पेपर जो होता है वोट में, लोकसभा विधानसभा में, तो ये लोग लिफाफे में बैलेट पेपर दिव्यांगों को सर्वेक्षण करा के दरवाजे तक बैलेट पेपर वोट मरवाने के लिए भेजवाते हैं। तो लाजमी है मैडम कि जब बैलेट पेपर जो सरकार भेजवाएगा उनके पक्ष में दिव्यांग वोट डाल देंगे और ये सरकार हमारे वोट से बन जाते हैं और हमारा हक हुकूमत लेकर राज करते हैं। तो अब मैं दिल से बददुआ दे रहे हैं कि वो भी दिव्यांग हो जाएंगे। अरे हम अपना हक मांगते, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। आप भी एक महिला रिपोर्टर हैं और देख लीजिए कि यहाँ कितनी महिलाएं हैं। अब सोच लीजिए कि रात में महिलाएं अगर यहाँ रहती हैं, एकदम खुला है गांधी मैदान में, इन लोग का रहने का कोई सुविधा नहीं है, फिर भी रात भर लोग यहीं रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है। एक महिला है,
ठंड है, दिन में धूप है, रात में ठंड है, और इनको सुनने वाला कोई नहीं है। इनके डिमांडों को कोई बताने वाला नहीं है सरकार के पास जाके। तो आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को उठाइए, और हम लोग पटनावासी जितना हो सके इनको मदद करेंगे। दबाया हम लोगों का आवाज मैडम दबाया जा रहा है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि चौथा स्तंभ जो है हमारी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाएगी, लेकिन चौथा स्तंभ रियल में गोदिया मीडिया बन गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए, हमने तो पहले दिन से आपकी खबर दिखाई है भाई। थैंक यू। और हम लोग यहाँ पे 7 दिन से बैठे हुए हैं, ठीक है मैम। लेडीज है, उनको डर भी है। जब ये हम दिव्यांग को सुनने वाला कोई नहीं है, तो लेडीज को कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन सुनने वाला है। और कल का बात बताते हैं मैडम, हम लोग को पूरा लॉक कर दिया गया है, जैसे जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, मैदान के अंदर। हाँ, तो हम लोग जूस, मतलब कुछ पैसा है तो हम लोग बोले कि कुछ जूस वगैरह जाकर बाहर पी सकते हैं, तो ताला लॉक कर दिया गया। तो हम लोग मतलब गेट खुलवाने की कोशिश किए, तो महिला पुलिस, लेडीज, जेंट्स पुलिस सब हम लोग को बाहर हटाने लगे, और बोले कि 2-3 घंटे के लिए कोई नहीं यहाँ आ सकते, नहीं बाहर जा सकते, क्योंकि बगल में नीतीश सरकार आए हुए हैं, आप लोग नहीं आ सकते हैं। क्या मांग है आखिर, अच्छी तरीके से एक बार जानना चाहेंगे। आयोग का गठन किया जाए, दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए। हमारा 3000 पेंशन किया गया मांग है जो पूरा, और हमारा मांग नहीं है मैम, ये 2016 का राइट लिखा हुआ है संविधान के द्वारा, और वही चीज हम लोग धरातल ये लाने के लिए कह रहे हैं बस, और धरातल पर नहीं है। हाँ, जो हम लोग को मिल नहीं है, कोई भी हम लोग को कुछ भी कर बोल कर चल जाते हैं। देखिए, आज हमको जानकारी में दिए गवर्नर का शपथ के बाद, हमको जैसे ही जानकारी मिला, हम और माननीय विधायक जी दोनों यहाँ आए हैं। इनके विषय को हमने लिया है, इस मामला को सदन के अंदर भी हम लोग रखेंगे। मानवता के नाते 71 लाख लोग बता रहे हैं कि बिहार के अंदर है, ये प्राकृतिक विपदा के कारण, आपदा के कारण जो भी दिव्यांग हुए हैं, इनके साथ सभी की सहानुभूति होनी चाहिए, और इनके कौशल हुनर को जगाकर नौकरी में भी प्राथमिकता और पेंशन में भी बढ़ोतरी, और इनको भी जीने का हक और अधिकार मिले, एक आयोग गठित करने के लिए हम लोगों ने कहा है, और इस सरकार पर दबाव बनाएंगे। और ये सरकार नहीं करती है तो हमने कहा है एक प्रतिपक्ष के नेता के नाते कि 71 लाख लोगों की चिंता हम लोग करेंगे, और हम आपका आयोग गठित करेंगे। पूरा आयोग गठित कर करके वो इनके सारे उत्थान और कल्याण के लिए क्या बेहतरी हो सकता है उसमें गति लाता है, और उस गति को बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सर, पेंशन बढ़ोतरी कोई भी मांग इन लोग की है, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या आप सब मैंने कहा कि सदन में उठाएंगे इस मामला को, देना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है। 71 लाख लोग हैं, ये बड़ी संख्या है। पिछले 8 दिनों से सर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन इनका चल रहा है। क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? देखिए, जो भी इनकी मांगे हैं, इनकी 46 बिंदु की एक मांग है, मतलब एक पूरा मेमोरेंडम है। डीएम सर भी मिले, डीएम सर विभाग में सचिव सर भी मिले, और सभी लोगों ने इनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निर्णय लिया है। और ये चूँकि इनके मांगों को सभी लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक बोला है कि हम विचार करेंगे। और एक बात है कि कई बार नीतिगत चीज़ों में समय लग जाता है, तो थोड़ा, और कई इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर विभागीय बात जो रहती है, तो इन सारी चीज़ों को निष्पादित कर लिया जाएगा, जो भी इनकी मांग है उन सारे चीज़ों को। क्या लगता है सर, कितने दिनों में इनकी जो मांग है उसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कई दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जल्द ही हो जाएगा। ये अभी सचिव सर बोले हैं कि हम लोग सभी विभागों का एक मीटिंग रख लेंगे, क्योंकि इनकी मांग है ना, कोई एक विभाग से पूरा होने वाला नहीं है। कई बार कई कोऑपरेशंस की ज़रूरी होगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी होगी। तो सर बोले हैं कि संभवतः जब भी उनका पॉसिबिलिटी टाइम रहेगा, एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग रख लेंगे, और उसके बाद उस पर निष्पादन कर दिया जाएगा शासन, जल्द से जल्द, बहुत जल्दी, यथाशीघ्र। मांगों के झूठे हम उनसे क्या कहें, हमारा कुछ मांग तो नहीं है, लेकिन वादा तो वही किया है ना कि 400 के बदला 3000 देंगे, और 35 किलो अनाज देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। जो वादा किया वो वादा के लिए हम सोच रहे थे कि अब देगा। जब हमारा नहीं, निराश हम हो गए, तो हम सोचे गांधी मैदान में बैठ जाते हैं, उनके घर के आगे, उनके आंगन में, तो कुछ होगा। 400 रुपया में अभी की डेट में
दो बच्चा है लड़की, वो लड़की को नहीं कपड़ा दे सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। बताइए वो बच्चा की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे। अगर नीतीश कुमार को नहीं देना है तो वो 400 रुपया हमको नहीं चाहिए, अपना रख ले। कोई भूखे नहीं है, हम अपना जैसे भी माँ बाप पैदा किया, विकलांग हो गए, हम अपना खा लेंगे, लेकिन हमको 400 रुपया नहीं चाहिए। और एक बात और है, मोदी सरकार बोलता है कोरोना हो जाएगा। अभी ये धूप में जलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो हमको कोरोना नहीं हुआ है, हम नहीं मर रहे हैं बीमारी से। कहाँ है अंधा नीतीश कुमार, कहाँ है तेजस्वी यादव, उसको नहीं दिखता है। कल नीतीश कुमार रोड वहाँ जा रहा था, हम लोग के ताला बंद करके इसी गांधी मैदान में बंद कर दिया। क्या हम नहीं देख सकते थे नीतीश कुमार को? हमारा औकात नहीं है देखने का, अधिकार नहीं है देखने का। ग्रेजुएशन किए हैं, क्या फ्री में वो प्रशासन के वोट से वो गद्दी पर बैठता है? नहीं, वो मेरा वोट से वो राज कर रहा है। आज हमको कुछ नहीं दे रहा। वो नीतीश कुमार को हम क्या कहें से कहें क्या? आज अगर फैसला नहीं होगा, अभी आप हमको यहाँ देखते हैं, 2 घंटा के बाद हमको रोड पे देखिएगा, इतना हंगामा करेंगे, जो भी हो जाएगा, मर मिट जाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेके लौटेंगे। पूरा नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। दिव्यांगों के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग इसी गांधी मूर्ति के सामने हम लोग आत्मदाह करेंगे। मैडम यहाँ अधिकारी माले माल हैं, दिव्यांग त्रस्त हैं और लाचार हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अपनी वादे याद करें। आने वाले विधानसभा में हमारी जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जाति जनगणना कराने में चक्कर में है, तो इसमें भी जान लें, दिव्यांग एक जाति नहीं है। दिव्यांगों में हर जात, हर वर्ग, हर समाज के लोग हैं। इसमें धर्म, एक धर्म के लोग नहीं हैं, सभी धर्म हैं, सभी एक ही जात के आते हैं। हमारी मांग कोई नाजायज मांग नहीं है कि जो हम भीख मांग रहे हैं। जो 2016 अधिनियम एक्ट में सभी धाराओं पर धरातल पर उतरना चाहिए, वो नहीं उतरता है। यहाँ तक किसी भी कार्यालय में हमारा दिव्यांग जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो अभद्र भाषा प्रयोग किया जाता है, उसको और उसका आवेदन तक नहीं लिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार ऐसा राज्य है जो कि सबसे दिव्यांगों का दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो सरकार है, नीतीश सरकार है या तेजस्वी सरकार है, ये केवल पेपर पे वादे करते हैं, हम लोग को नहीं दे। हमको 400 रुपया देकर क्या करता है? 400 रुपया हमसे ले ले, लेकिन बात ऐसी है कि हमसे जो है वह जो है रोजगार दे, है ना। हमारे मोदी जी भी दिव्यांग, विकलांग से दिव्यांग कर दिए, दिव्यांग करने से का पेट में भोजन चल गया। छलावा, दिव्यांगों के साथ छलावा करने का काम करती है, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। लेकिन हम लोगों की जितना संख्या है, दावे के साथ कहता हूँ कि एक चट्टानी एकता के साथ सरकार को झुका देंगे। अगर नहीं झुकेगा तो इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग सारा दिव्यांग लोग आत्मदाह कर लेंगे। चूँकि जब हम लोग है दिव्यांग, हम लोग बोझ, धरती पर बोझ समझे जाते हैं। हमारे भाई नहीं करते हैं, बहन नहीं करते हैं, माँ पिताजी चले जाते हैं, उसके बाद समाज में कोई देखने वाला नहीं होता है। जब सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? लांगर के रुपया खाएगा, वो अपने लांगर हो जाएगा। ठीक, साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो विकलांग है, जो दिव्यांग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनकी मांग है कि जो दिव्यांग आयोग है उनका गठन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात भी है, जहाँ तक कि इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही थी, कल उसका आखिरी दिन था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से गुजर रहे थे, लेकिन इन लोगों को गांधी मैदान में लॉक कर दिया गया। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर एक एम्बुलेंस को समाधान यात्रा के कारण रोक दिया गया। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये समाधान यात्रा है या फिर व्यवधान यात्रा है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।